नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह अपने चैनल संजय की सोच में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां साथियों, आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि हमारे पीछे इन कुछ झंडा लिए हुए लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं। आइए आज मैं इन्हीं के बारे में आपको बताने आया हूं कि ये किन लोगों की मूर्तियां हैं और कैसे इन लोगों ने अपना नाम भारत के ही इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित कराया है। आइए जी हाँ साथियों, मैं अभी बिहार विधानमंडल के मुख्य द्वार के सामने खड़ा हूँ मैं, और ये जो तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाई है, ये बिहार विधानसभा के सामने 7 वीर सपूतों की तस्वीर है जो इस देश पर अपनी जवानी को न्यौछावर कर दिया और शहीद हो गए। जी हाँ साथियों, ये 7 शहीद अगस्त क्रांति हुई थी 1942 में। 11 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति हुई थी। उस अगस्त क्रांति में इन 7 नौजवानों ने, जो बिहार के थे, इन बिल्कुल अल्प आयु के थे, इन 7 नौजवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। इनका संकल्प था कि मैं तिरंगा झंडा फहराऊंगा। इस विधानसभा, जो समय सचिवालय हुआ करता था, उस सचिवालय पे मैं तिरंगा झंडा फहराऊंगा। और इस तिरंगा झंडा फहराने को, संकल्प को लेकर के वो आए थे यहाँ पे, और एक एक करके गोलियों के शिकार होते चले गए। लेकिन तिरंगा को इन्होंने गिरने नहीं दिया, तिरंगा को इन्होंने गिरने नहीं दिया। और अंत में जो आखिरी व्यक्ति थे, उन्होंने तिरंगा इस जो उस समय सचिवालय हुआ करता था, इसकी बुलंदियों के पर फहराया था, इसके गुंबद पे फहराया था। जी हाँ, बारी बारी से मैं आपको इन सभी व्यक्तियों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सभी छात्र थे 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान 2 बजे दिन में पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने निकले थे। पटना के उस समय जिलाधिकारी WG आर्थर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। इसमें लगभग 13 से 14 राउंड गोलियों की बौछार हुई थी। ये 7 सपूत थे: उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे देवीपत चौधरी। देवीपत चौधरी की उम्र महज 14 साल की थी। वे सिलहट, जो भी वर्तमान बांग्लादेश में है, ये जगह के रहने वाले थे, जमालपुर गांव के रहने वाले थे। वे जब सचिवालय की ओर अपने 6 साथियों के साथ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा, पर वे रुकने वाले कहाँ थे। देवीपत तिरंगा थामे आगे बढ़ रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। देवीपत को गिरते देख पटना जिले के दसरथा गांव के राम गोविंद सिंह आगे बढ़े और हाथ में तिरंगा ले लिया। देवकी सिंह के पुत्र राम गोविंद सिंह उस समय पुनपुन के हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। जी हाँ, 10वीं कक्षा के छात्र थे। राम गोविंद सिंह आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें भी गोली मार दी। तिरंगा रामानंद सिन्हा ने थामा, उसे गिरने नहीं दिया। पटना जिले के रहने वाले रामानंद सिंह 10वीं कक्षा के छात्र थे। उनकी शादी हो चुकी थी। रामानंद को गिरता देख सारण जिले के दिघवारा निवासी राजेंद्र सिंह ने तिरंगा थाम लिया। राजेंद्र सिंह आगे बढ़े, गर्दनीबाग उच्च विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। उनका भी विवाह हो चुका था। राजेंद्र सिंह के पिता का नाम शिव नारायण सिंह था। राजेंद्र सिंह से तिरंगा जब गिरने लगा था तो जगपति कुमार ने संभाल लिया तिरंगा को। जगपति कुमार औरंगाबाद जिला के रहने वाले थे। जगपति कुमार को एक गोली हाथ में लगी, दूसरी गोली छाती में और तीसरी गोली जांघ में लगी, फिर भी तिरंगा को झुकने नहीं दिया। जी हाँ, उन्हीं शहीदों की तस्वीर में दिखा रहा हूँ। नमन करना है इन शहीदों को। 11 अगस्त 1942 को इन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस देश के लिए। ये बिहार के रणबांकुरे थे। उसे जब उनको गोली लग जाती है, ये मारे जाते हैं, तो भागलपुर जिले के बारापुर गांव के श्रीमथरा प्रसाद के सुपुत्र सतीश झा आगे बढ़ते हैं। वे पटना कॉलेज में पढ़ते थे। तिरंगा फहराने की कोशिश में इन्हें भी गोली मार दी गई। सतीश भी शहीद हो गए, पर झंडा नहीं गिरने दिया। उसे आगे बढ़कर उठा लिया उमाकांत सिंह, जिनकी उम्र महज 15 वर्ष की थी। वे पटना के BN कॉलेज के छात्र थे। पुलिस दल ने उन्हें गोली का निशाना बना लिया, पर उन्होंने गोली लगने पर भी आखिरकार सचिवालय के गुंबद पर तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद वे शहीद हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका शिलान्यास
स्वतंत्रता दिवस के बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राय के हाथों हुआ। औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया 1956 में। जी हाँ, आज हम इस इन वीर सपूतों को नमन करने आए हैं और आप सभी को ये बताने आए हैं कि बिहार क्रांतिकारियों की भूमि रही है। और ये अल्प आयु में महज 14 साल 15 साल की उम्र में 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा के छात्र थे। 1942 के अगस्त आंदोलन में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके बिहार विधानसभा, जो फिलहाल बिहार विधानसभा है, उस समय सचिवालय हुआ करता था अंग्रेज़ों का, उस पर ये यूनियन जैक लहराया करता था अंग्रेज़ों का। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था कि हमारे देश में, हमारे बिहार में यूनियन जैक लहराए, उसके जगह पे ये तिरंगा झंडा लहराना चाहते थे। जी हाँ साथियों, तिरंगा झंडा की खातिर संकल्प उठाया इन्होंने कि मुझे फहराना है, हमें फहराना है, चाहे कितनी भी गोलियां चले। उस समय तत्कालीन जो उस समय ये थे, जो डीएम थे, उनका नाम था WG आर्थर। WG आर्थर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। 13 से 14 राउंड गोलियां चली थी। जी हाँ, इन निहत्थे क्रांतिकारियों के ऊपर 13 से 14 राउंड गोलियां चली। ये गिरते गए, मरते गए, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। हमें ऐसे वीर सपूतों पे नाज है, हमें वीर सपूतों पे नमन करना है, इन्हें याद करना है, इन्हें इनके शहादत को हमेशा अपने जेहन में रखना है और ये देखना है कि कैसे बिहार ने अपनी भूमिका निभाई थी इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। सभी का नाम शिलापट्ट पे अंकित है। आइए मैं आपको इनके नामों का भी, जो शिलापट्ट पे अंकित है, जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या नाम था उन लोगों का। जी हाँ, पहला नाम अहिंसक क्रांति में प्राणों की बलि देने वाले 7 वीर। पहला नाम स्वर्गीय उमाकांत प्रसाद सिंह, ग्राम नरेंद्रपुर, जिला सारण। दूसरा नाम स्वर्गीय रामानंद सिंह, ग्राम शहादत नगर, जिला पटना। तीसरा नाम था स्वर्गीय सतीश प्रसाद झा, ग्राम खरहरा, जिला भागलपुर। चौथा स्वर्गीय जगपति कुमार, ग्राम राठी, जिला गया। पाँचवा श्री देवी प्रसाद चौधरी, ग्राम जमालपुर, जिला सिलहट। छठा थे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, ग्राम बनवारचक, जिला सारण। और सातवें राम गोविंद सिंह, ग्राम दशरथा, जिला पटना। ये 7 शहीद, इनकी प्रतिकृति लगी हुई है, इनकी तस्वीर लगी हुई है। ये वही धरती है, ये वही जगह है जहाँ ये लोग अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हुए थे और तिरंगा को इस सचिवालय के ऊपर, जो उस समय सचिवालय हुआ करता था अंग्रेज़ी हुकूमत का, उस सचिवालय के ऊपर जाकर के इन्होंने तिरंगा फहराया था। शत शत नमन ऐसे वीरों का, शत शत नमन ऐसे रणबांकुरों का।